अगर आपके जेनपेट का एप्लीकेशन स्टेटस WIP शो कर रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशन। बट वेट, WIP का मतलब होता क्या है? इसका मतलब आप सिलेक्टेड है? नहीं। इसका मतलब आप रिजेक्टेड है? नहीं। तो एक्चुअल में WIP होता क्या है दोस्तों? क्या आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो WIP में शो कर रहा है और आपको ये तंग कर रही है चीज़ की WIP का मतलब होता क्या आखिर में? तो नमस्कार दोस्तों, आज की यही वीडियो पे हम बात करने वाले हैं। इसी टॉपिक को लेकर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, जहां पर हम बात करेंगे WIP एक्चुअल में होता क्या है। क्या होता है WIP के अंदर? जब आपका जो ये स्टेटस है वो WIP शो कर रहा होता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐसी इन्वॉल्व हैं जिसकी वजह से आप WIP के अंदर सेलेक्ट भी हो सकते हैं और रिजेक्ट भी हो सकते हैं। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आज WIP के सारे वो एस्पेक्ट। और उसके बाद मुझे लगता नहीं कि आपको किसी भी अदर चैनल पर जाकर इसके रिगार्डिंग वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी। और ये लिखी मैंने स्क्रिप्ट पूरी इसके ऊपर, ये देखिए, ये देखिए। तो मैंने एक एक चीज़ डिटेल में जो है यहाँ पर बात करी है, तो उसके और बात करेंगे। तो WIP का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? WIP का एग्जैक्ट मीनिंग होता है वर्क इन प्रोग्रेस। जी हाँ, वर्क इन प्रोग्रेस। और और ये WIP का एग्जैक्ट मीनिंग होता है ना, वो रिक्रूटमेंट सिस्टम रोल और हायरिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग वेरी भी करता है। मतलब WIP का ज़रूरी नहीं कि हर जगह मतलब यही हो, लेकिन हाँ, अगर आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस है WIP शो कर रहा है तो वो हाईली चांस है कि वर्क इन प्रोग्रेस ही शो कर रहा है। अब WIP का मतलब क्या होता है? जैसे कि मैंने बताया आपको, वर्क इन प्रोग्रेस। सिंपल लैंग्वेज में आपका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है अभी इन प्रोग्रेस में है। मतलब अभी भी वो काफ़ी सारे एस्पेक्ट में चेक कर रहे हैं कि क्या आप उनके लिए एक गुड फिट हैं या नहीं है। तो कभी भी हो, सबसे पहली चीज़, WIP अगर शो कर रहा है तो हर दिन कम से कम 2 से 3 बार अलग अलग टाइम जोन पे चेक करिए कि क्या वो WIP ही शो कर रहा है आपको। मतलब ऑलवेज ट्रैक योर स्टेटस। ओके, डू नॉट फॉरगेट टू चेक योर स्टेटस एटलीस्ट 2 to 3 times इन अ डे इन अ डिफरेंट टाइम जोन। क्या WIP का मतलब सेलेक्टेड होना है? नॉट नेसेसरली। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब आप ये है कि आप कोई ज़रूरी नहीं कि आप सेलेक्टेड हो, पर ये भी ज़रूरी नहीं कि आप रिजेक्टेड हो। कंफ्यूज मत होइएगा, एक एक करके हम सारे डाउट्स के ऊपर बात करेंगे इसके अंदर और आपके सारे डाउट्स भी क्लियर कर देंगे। तो डू नॉट थिंक योर सिलेक्शन इज कंफर्म्ड। आपको ये नहीं सोचना है कि आपका जो सिलेक्शन है वो यहाँ पर कंफर्म हो चुका है। आपका प्रोफाइल रिक्रूटमेंट पाइपलाइन में एक्टिव हो सकता है। रिक्रूटमेंट पाइपलाइन का मतलब जहाँ पर आपने 1-2 स्टेप्स अपने पूरे कर लिए, मतलब आपने इंटरव्यू दे दिया, आपके सारे राउंड्स हो गए, मैनेजर राउंड हो गए, HR राउंड हो गए, यहाँ तक है कि सैलरी डिस्कशन भी हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद भी वो WIP शो करा, तो उसके बाद भी काफ़ी सारे एस्पेक्ट होते हैं जिसे हम कहते हैं रिक्रूटमेंट पाइपलाइन में एक्टिव हो सकता है। लेकिन पेंडिंग हो सकता है एडिशनल असेसमेंट के लिए। एक ये भी चांसेस है कि अगर आपका WIP शो कर रहा है तो वो एडिशनल कोई डॉक्यूमेंट्स असेसमेंट चेक कर रहे हो, जैसे कि आपका इंटरव्यू जो हुआ था उसको डिस्कस कर रहे हो आपके मैनेजर के साथ, आपका HR आपके मैनेजर का डिस्कस कर रहा हो। अप्रूवल की जैसे भी आपने बताया, जैसे कि उन्होंने 2.6 LP ऑफर किया, आपने कहा नहीं नहीं यार 2.6 नहीं भाई, मेरे को तो 3.5 चाहिए, तो उसके लिए क्या पता वो इंटरनली अप्रूवल ले रहे हो। इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन के लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन आपसे मिस हो गया हो तो उसको देख रहे हो, आपने जो डॉक्यूमेंटेशन अपलोड किए हो क्या पता वो उसको वेरीफाई कर रहे हो। देख रहे हो कितने सारे एस्पेक्ट होते हैं एक WIP शो करें। WIP का मतलब ये मत सोचा करो अरे यार पेंडिंग रहते, नहीं। आप इसके पीछे की कहानी सुनो कि WIP एक्चुअल में हो क्यों रहा है और इसके क्या क्या एस्पेक्ट है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे WIP के बाद क्या हो सकता है। जी, आपका एप्लीकेशन स्टेटस WIP शो कर रहा है तो क्या हो सकता है उसमें? ये आपके रिक्रूटमेंट स्टेज पर डिपेंड करेगा। जी हाँ, आपका जो रिक्रूटमेंट स्टेज है उस पर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने इनिशियल एप्लीकेशन कंप्लीट की है, मान लीजिए आपने इनिशियल एप्लीकेशन जो भी मतलब अगर आपके अभी तक इंटरव्यू नहीं हुए हैं या फिर इंटरव्यू हो गए हों, तो नेक्स्ट स्टेप जैसे असेसमेंट या इंटरव्यू के लिए पेंडिंग हो सकता है। मतलब मान लीजिए अभी उन्होंने आपको लिंक भेजा था जेनपेक्ट वालों ने, आपने इस लिंक को ओपन किया, आपने जो उसके अंदर रिक्वायर्ड चीज़ें थी आपने फिल कर दी। अब वो जो है नेक्स्ट स्टेप इंटरव्यू के लिए पेंडिंग है। मान लीजिए अगर आपने इंटरव्यू दे दिया,
आपने इंटरव्यू दे दिया, उसके बाद वो दूसरे राउंड के लिए WIP शो कर रहा है। अब आपने दूसरा राउंड भी दे दिया, अब उसके बाद वो HR के साथ जो 1-on-1 होना होगा उसके लिए, अगर आपने वो भी दे दिया, उसके बाद आपके डॉक्स जो अपलोड होंगे क्या पता उसके लिए हो, आपने डॉक्स भी अपलोड हो, सब कुछ अपलोड कर दिया और क्लियर भी हो गया। उसके बाद वो इंटरनल अप्रूवल के लिए जाएगा कि भाई हम इस कैंडिडेट को रखें या ना रखें। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है जिससे ये WIP जो है वो शो कर रहा होता है हमारे उसमें। आगे पूरी वीडियो देखते रहिएगा, जिसके अंदर आपके माइंड को पूरी तरीके से क्लियर करूँगा कि आखिर ये क्यों शो करता है। WIP के बाद ऑफर लेटर कब आएगा, ये भी काफ़ी लोगों का सवाल होता है। ये क्वेश्चन जो मैंने पिक करे ना, ये ऐसे पिक नहीं करे। एक्चुअली मैंने एक वीडियो बनाई थी WIP के ऊपर, उसके ऊपर लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस रेज करे, तो मैंने सोचा यार एक फुली डेडिकेटेड वीडियो इसके ऊपर लेकर आता हूँ और उसके अंदर डिस्कस करूँगा आखिर ये सब चीज़ें होती क्या हैं। तो WIP के बाद ऑफर लेटर कब आएगा, ऑनेस्टली इसका फिक्स नंबर ऑफ डेज बताना सेफ नहीं है भाई। मैं क्या बताऊँ यार, मैं तो खुद भी वहाँ पर नहीं हूँ, तो इसका जवाब तो सिर्फ वहाँ के HR या मैनेजर दे सकता है। भाई मैनेजर भी क्या देगा, HR ही देगा, सारा HR के ऊपर ही खेल होता है। तो ऑफर लेटर कब तक आएगा ये तो कोई बता नहीं सकता, क्योंकि हायरिंग टाइमलाइन रोल्स, बिजनेस रिक्वायरमेंट अप्रूवल्स और रिक्रूटमेंट वर्कलोड के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है। समझ रहे हैं आप? मान लीजिए टाइमलाइन रोल, कोई टाइमलाइन रोल हो भाई, हायरिंग टाइम मतलब मान लो WIP आपको क्यों शो कर रहा है, क्योंकि आपकी टीम में चाहिए 3 बंदे, ठीक है। अब 3 में से एक आपको सेलेक्ट कर लिया, 2 बंदे अभी और बचे हुए, उनका वो इंटरव्यू ले रहे हैं, उनके साथ सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन लेके सब कुछ होगा, तब तक आपको उन्होंने ऑन होल्ड कर दिया वहाँ पर, ठीक है। आपको सेलेक्ट कर सब कुछ कर लिया, लेकिन आपको ऑन होल्ड कर दिया, लेकिन इसलिए आपको वहाँ पर WIP शो कर रहा है। बिजनेस रिक्वायरमेंट मान लीजिए वही बात हो गई कि क्लाइंट ने कह दिया यार कि एक काम करो, कुछ टाइम के लिए थोड़ा रुक जाओ, हम और अपने बिजनेस को या फिर इसके अंदर कुछ चेंजेस लेकर आ रहे हैं, तो उसके बाद करना, तो ये भी हो सकता है। और रिक्रूटमेंट वर्कलोड के अकॉर्डिंग, रिक्रूटमेंट वर्कलोड मान लीजिए कि हम सभी को पता है जैसे जनपेट के अंदर ना बल्क हायरिंग होती है, तो रिक्रूटमेंट ओवरलोड की वजह से, मतलब जैसे एक HR के ऊपर कम से कम 4 से 5 लोगों का जो है रिक्रूटमेंट डालती है। अब वो एक HR पहले आपका सारा डेटा कलेक्ट करना, फिर उसके बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने का देना, या फिर आप बैकएंड टीम से बात करना, काफ़ी सारे मतलब ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जिससे एक बंदे का काम ही बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि मैं अपनी हर वीडियो में ये वाली बात करता हूँ कि हायरिंग तो बहुत ज़्यादा बल्क में हो रही है, लेकिन इनके पास जो सोर्स है ना वो बहुत कम है करने के लिए, तो इसकी वजह से भी ये WIP शो करता है। अगर सोशल मीडिया पर कोई बोले, ध्यान से सुना इस वाले पॉइंट को, बिल्कुल ध्यान से सुना इस वाले पॉइंट को, अगर सोशल मीडिया पर कोई बोले 3 दिन या 7 दिन में आ जाएगा, तो डू नॉट बिलीव ऑन देम ब्लाइंडली। सोशल मीडिया पे तो कोई भी कुछ ही बोलता है यार, देखिए मैं अगर आपके सामने बोल रहा हूँ ना, मैं सब चीज़ चेक करके बोलता हूँ। मतलब ऐसा है कि WIP के बारे में मैंने खूब पढ़ा अच्छे से। 1 मिनट गाइस, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस गाइस, सो सॉरी। एक्चुअली एक कॉल आ गया था बनाते बनाते, तो मुझे वो रिसीव करना था, और मुझे पता नहीं मैं अगर ये यूट्यूब पे कट लगा रहा नहीं लगा रहा, तो पूरा रॉ वीडियो यार आप खुद देख सकते हो, मैं जो भी बोलता हूँ दिल से बोलता हूँ इसके अंदर। तो सोशल मीडिया पे अगर कोई बोल रहा है कि 3, 7 या 10 दिन के अंदर आ जाता है, तो भाई क्या पता उनका आ गया हो, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा वो झूठ बोल रहे हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि ये रोल टू रोल भी डिपेंड करता है। WIP का आपको नहीं पता ना कब वर्क इन प्रोग्रेस पता हो जाए, क्या पता आपके रिक्वायरमेंट के आपको मतलब जो उन्होंने हायर किया हो, तो आपके साथ जो 2-3 लोग और हायर करने हो, क्या पता आप आखिरी वाले हो तो उनका जल्दी आ गया हो, या फिर क्लाइंट ने बोल दिया बहुत जल्दी करो इस काम को यार, जो थोड़ा प्रोसेसिंग बहुत जल्दी करो इसको, तो उन्होंने कर दिया हो, या फिर कोई भी मतलब ऐसा रीज़न हो सकता है। तो आपको नहीं पता ना कि आपका किस केस में किस सिचुएशन की वजह से WIP लगा रहा है। मैं तो बस आपको ये बता रहा हूँ कि ये फैक्टर होते हैं WIP लगने के, लेकिन कोई आपको बोला 3, 7 या 10 दिन के अंदर, तो क्या पता उनका प्रोसेस अलग रहा हो, उनके ये प्रोसेस टू प्रोसेस वेरी करता है ना कि उसको कितना टाइम लग रहा है करने में। तो कोई बता नहीं सकता आपको कि भाई WIP कब हटेगा, बिल्कुल भी नहीं बता सकता। और योर टाइमलाइन कैन बी डिफरेंट, ठीक है। ये पॉइंट्स होते हैं कि हमारा जो WIP है वो क्या होता है, मतलब इसमें हमारे WIP के बाद ऑफर लेटर कब तक आएगा, तो उसे कोई बता नहीं सकता आपको। अगर WIP बहुत दिन तक सेम रहे, ये भी आपके मन में डाउट होगा, बिल्कुल होगा कि WIP अगर बहुत दिन तक सेम रहे तो क्या हमें पैनिक करना चाहिए?
क्या आपको पैनिक करना चाहिए अगर आपका जो WIP बहुत लंबे टाइम तक आपको सेम दिख रहा है, शो हो रहा है उसके अंदर? एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल भी नहीं। आपको डरना नहीं है। डरना किस बात का यार? इंटरव्यू दिया है और क्या कोई जान थोड़ी ले लेंगे आपकी? कभी कभी आपका पोर्टल अपडेट हुआ हो बट आपका एप्लीकेशन नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच, देखिए होता क्या है ना कि जैसे मान लीजिए आपका नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया हो, मतलब क्या पता आपके सारे राउंड क्लियर हो गए, आपकी ज्वाइनिंग वाइनिंग सब कुछ, उन्होंने ऑफर लेटर सब कुछ रेडी कर रहे हो, लेकिन WIP अभी भी वहाँ पर वो सेम ही शो कर रहा हो। तो और क्या होता है ना कि आपने इनिशियल स्टेज कंप्लीट किया, मतलब उनके लिंक पे ओपन किया, आपने सारे जितनी भी रिक्वायरमेंट थी सब फिल करी, उसके बाद जब आपकी इंटरव्यू हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी भी वो WIP फर्स्ट वाले पे शो कर रहा है, इनिशियल स्टेज पे, तो उसको अपडेट होने में भी थोड़ा टाइम लग जाता है। इसलिए भी आप पैनिक मत कीजिए, कभी कभी ये भी होता है। तो आपको इसीलिए एक जगह ध्यान रखना, बिल्कुल मतलब ना एक बच्चे वाली हरकत मत करना। डू नॉट रिफ्रेश द पोर्टल 50 टाइम्स अ डे। मतलब होता है ना भाई, अरे स्क्रॉल दे तेरी साला, क्या चेक करते रहो, 1 2 3 4, कैसे कैसे WIP शो कर रहा है, भगवान WIP हटा दो हटा दो ये चीज़ें मत करना है, कोई फ़ायदा नहीं है। WIP को जब हटना होगा वो खुद से हट जाएगा।